हाँ जी, तो जिस दिन का सब इंतजार कर रहे थे, गेट का रिजल्ट आ चुका है। एटलीस्ट जब तक हम ये वीडियो डालेंगे तब तक तो आ जाना चाहिए था। नहीं आया है तो आ जाएगा 1-2 दिन में, डोंट वरी। तो अब रिजल्ट के बाद अगला फेज शुरू हो चुका है आपका, जो कि है काउंसलिंग का। तो एक अच्छी काउंसलिंग ना आपको एक एवरेज रैंक होते हुए भी आपको एक बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंचा सकती है। तो प्लीज काउंसलिंग को बहुत सीरियसली लेना। आपको एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि कॉलेजेस के प्लेसमेंट स्टैट्स के हिसाब से मुझे कौन से कॉलेज कौन से ऑर्डर में चूज करने चाहिए, ताकि मैं बेस्ट आउटपुट ला सकूं अपने इस काउंसलिंग प्रोसेस का। तो वैसे तो हम सारे पॉइंट्स कवर कर देंगे इस वीडियो में। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए या तो हमसे कुछ बात करनी है या आपको कोई पर्सनल डाउट है, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो और वहां हम आपको गाइड करने की पूरी हेल्प करेंगे। और कमेंट में अपने मार्क्स और रैंक्स जरूर बताना। और वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हाँ, तो रैंक वाइज बात करेंगे, कॉलेज वाइज बात करेंगे, ऊपर से नीचे तक। जिन बच्चों की रैंक टॉप 350 टू टॉप 400 तक आई है, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। आपको या तो टॉप 7 IITs या तो IIT हैदराबाद में सीट मिल जाएगी। जनरल की बात कर रहा हूं मैं, और CSE की बात कर रहा हूं। बाकी ब्रांचेस में भी सेम अप्लाई होता है। तो आपने जो भी हार्डवर्क किया था, अब उसका आपको फल मिलने वाला है। तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आप वीडियो बंद कर दीजिए और इन 7 IIT प्लस IIT हैदराबाद में अप्लाई कर देना। जब भी काउंसलिंग शुरू हो आपको सीट मिल जाएगी। हाँ, अब बात करते हैं जिन प्यारे बच्चों की रैंक आई है 350 to 1000। वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। आपके पास क्या ऑप्शन है? देखो, मोस्ट लाइकली तुम्हें टॉप 7 IITs और IIT हैदराबाद नहीं मिलने वाला। मेरी रैंक भी इसी के अराउंड थी, 500 अराउंड थी। मुझे भी नहीं मिला था, तुम्हें भी नहीं मिलेगा मोस्ट लाइकली। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? आपके पास 2 ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है जो सेकेंड जनरेशन की IITs होती हैं, जैसे जो रोपड़ हो गया, इंदौर हो गया, धनबाद हो गया, ये सारे। या तो जो NITs है टॉप की NITs मतलब साउथ की NITs, वारंगल, त्रिची, सूरतकल, कैलिकट। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है। अब इसमें आपको कौन सा चूज करना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि IIT की काउंसलिंग पहले शुरू होती है, वो खत्म होती है, उसके बाद NIT की काउंसलिंग शुरू होती है, जिसको CCMT कहते हैं। तो क्या आपको पहले ही एडमिशन ले लेना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए NIT की आने तक? तो आपके लिए इजी कर देता हूं मैं। कॉलेजेस दोनों कैटेगरीज में अच्छे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर आपका गोल प्योर प्लेसमेंट है, मतलब आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ही पढ़ रहे थे, आपको चाहिए था कि मुझे 50 लाख की सैलरी चाहिए, इसीलिए मैं गेट दे रहा हूं और MTech कर रहा हूं, तो आई वुड से कि गो फॉर NITs। ये जो NITs है, इनमें गूगल, Amazon, फेसबुक, एप्पल, हर तरीके की कंपनी आती है जो भी सोच सकते हो तुम। और इनका प्लेसमेंट भी कंपैरेटिवली बेटर होता है इन मिड IITs से। तो 2023 में जब टॉप रिसेशन था, तब भी इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई थी, डिस्पाइट IITs नॉट हैविंग सच गुड प्लेसमेंट्स। तो अगर आपका ऐसा गोल है तो प्लीज वेट करो आप CCMT काउंसलिंग तक। इनमें फॉर्म भरो, आपको फर्स्ट सेकंड राउंड तक ही मिल जाएगा। मुझे NIT त्रिची, वारंगल, सूरतकल तीनों में CSE मिल गया था फर्स्ट राउंड में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे निकल चुके होंगे IITs में उस समय तक। अब बात करते हैं, अगर आपके पापा को एक दीवार पे डिग्री चाहिए कि 3 इडियट्स जैसा कि मुझे तो IIT की ही डिग्री चाहिए, तो कुछ बच्चों का माइंडसेट होता है कि चाहे मैं थोड़ा मैनेज कर लूंगा कॉलेज में, लेकिन मुझे तो IIT से ही MTech करनी है, मुझे एक टैग चाहिए IITian का। तो फिर आई वुड से गो फॉर दीज काइंड ऑफ IITs। सेकेंड जन वालों के फॉर्म भरो, साथ ही जो अच्छे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, जैसे कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इनके भी फॉर्म भर दो। आपको ये सारे भी मिल जाएंगे 4th 5th स्पॉट राउंड किसी ना किसी में। और ऐसा नहीं है कि इनका प्लेसमेंट खराब होता है। 2023 में जब मैक्सिमम रिसेशन था, तो भी मेरे कॉलेज में, जो कि IIT धनबाद था, उसका लोएस्ट पैकेज 12 लाख था। लोएस्ट पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, 12 लाख। ठीक है, कॉलेजेस का हाईएस्ट पैकेज नहीं होता है 12 लाख बहुत सारे कॉलेज में। तो अगर आपका गोल है कि मुझे टैग चाहिए, मुझे तो वो ऑरा चाहिए IIT का, तो प्लीज इस ऑप्शन की तरफ जाओ। और साथ ही साथ अगर आपका गोल PhD करना हुआ कि मुझे MTech के बाद PhD करनी है, तो डूइंग एन MTech फ्रॉम एन IIT इज बेटर देन डूइंग एन MTech फ्रॉम एन NIT इफ योर गोल इज टू डू PhD आफ्टर MTech। तो ये तो आपके 2 चॉइस हो गए। इन 2 चॉइस में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसके बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट लाइकली। हाँ, तो अब जिन बहुत प्यारे बच्चों की रैंक 1000 से 1500 है, आपके लिए और ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो गेट में यही होता है कि जैसे आपकी रैंक अगर शुरू के 300 में हुई ना, तो आपके पास ऑप्शन, आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि इसी IIT में मुझे जाना है। तो जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी ना, आपके लिए ऑप्शंस वाइड होते जाएंगे। तो एक ट्री की तरह है। जिन बच्चों की रैंक इस रेंज में है 1000 से 1500 में, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपके लिए पहला ऑप्शन क्या है? 3rd जनरेशन IITs, मतलब IIT जम्मू, IIT धनबाद, IIT मंडी वगैरह वगैरह, IIT पटना हो गया,
सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, जो मिड की एनआईटीज है, मतलब ऊपर की 4 एनआईटीज मैंने पिछले पार्ट में बताया, उनको छोड़ दो। उसके बाद की जो एनआईटीज है, जैसे एनआईटी दिल्ली हो गया, एनआईटी जमशेदपुर हो गया, वगैरह वगैरह। और एक ऑप्शन क्या आपके पास है, ट्रिपल आईटीज। ट्रिपल आईटीज में जनरली सीएसआईटी की ही पढ़ाई होती है। तो आपके पास कॉलेजेस है जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। इनकी प्लेसमेंट होती है एट पार विद टॉप आईआईटीज। ट्रिपल आईटी होते हुए भी इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। तो इनका ऑर्डर सुन लो कि आपकी प्रेफरेंस इन तीनों ऑप्शन में क्या होनी चाहिए। अब अगर तुम्हारा पूरा फोकस प्लेसमेंट है और तुम्हारे घर से अगर फाइनेंशियल इशू नहीं है तो यू कैन गो फॉर ट्रिपल आईटीज ऑल्सो। ट्रिपल आईटीज की एक्चुअली फीस ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ के प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, और इंटर्नशिप वॉलमार्ट और एडोबी जैसी कंपनी में तुम्हारी आई वोंट सी इजीली बट अगर अच्छी मेहनत करोगे तो लग जाएगी। और यस, ट्रिपल आईटी बैंगलोर में तो बीटेक है भी नहीं, तो तुम्हारा कंपटीशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। बट अगर हम बात करें ये ऑप्शन अगर तुमको पसंद नहीं आता है ट्रिपल आईटीज़ का, तो यू कैन गो फॉर थर्ड जनरेशन आईआईटीज़ जैसे आईआईटी जम्मू। यस, आईआईटी जम्मू इज बेटर देन मिड एनआईटीज़ जैसे एनआईटी जमशेदपुर या एनआईटी पटना। वहाँ के प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू द मिड एनआईटीज़। और आफ्टर एमटेक अगर तुमको लगता है कि पीएचडी करना है तो आईआईटी से पीएचडी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं फिर। तो अगर तुम्हारी रैंक है 1500 से 2000 के बीच में, तो यू शुड गिव प्रायोरिटी टू एनआईटीज़, आई मीन हायर एनआईटीज़, ठीक है। और तुम लोग एलिजिबल रहोगे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑल्सो लाइक एनएसयूटी, और जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। और एनएसयूटी में ऐसी नहीं है कि बीटेक के प्लेसमेंट्स तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन एमटेक के उतने खास नहीं है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि गिव प्रायोरिटी टू एनआईटीज़ ओनली। और हाँ, अगर तुम लास्ट राउंड तक पेशेंस रखते हो तो यू कैन गेट मिड आईआईटीज़ और लोअर आईआईटीज़ ऑल्सो, और ट्रिपल आईटीज़ तो मिल ही जाएगी इजी। साथ ही ट्रिपल आईटी हैदराबाद की पीजी ट्रिपल ई की तैयारी भी तुम स्टार्ट कर सकते हो। ट्राई टू गेट अ डिसेंट स्कोर इन दैट, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो एवरेज सीटीसी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अराउंड 30 to 36 लाख होता है। तो अगर वहाँ फोड़ दिया तो मतलब गेट का रिजल्ट फिर उतना मैटर नहीं करेगा तुम्हारे। अब आते हैं उन बच्चों पे जिनकी रैंक 2000 प्लस है। तो देखो, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। अगर तुम लास्ट राउंड तक बैठोगे ना तो स्पॉट राउंड या फिर 4th-5th राउंड में तुमको एनआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईटीज़ तो मिल जाएगी, और चांसेस हैं कि लोअर आईआईटीज़ भी मिल जाए। तो ऐसे डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। बट 5th राउंड तक बैठो, स्पॉट राउंड तक बैठो, और खुद से क्वेश्चन पूछ लो कि आर यू रेडी टू टेक अ ड्रॉप। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो 1 साल और इस एग्ज़ाम को देना, देन गो फॉर इट। अगर 10-20% भी चांसेस हैं कि यू कैन लाइक स्पेंड 1 more year टू प्रिपेयर, देन गो फॉर इट। अदरवाइज अभी स्पॉट राउंड तक वेट करो, एनआईटीज़ की काउंसलिंग खुलती है तब तक भी वेट करो। तो वी होप कि तुमको मिल जाएगी अच्छी कॉलेज। तो ये था वीडियो अबाउट रैंक्स के हिसाब से क्या क्या तुमको मिल सकता है। तो अगर तुमको किसी पर्टिकुलर ब्रांच वाइज बाइफिकेशन चाहिए या फिर रैंक वाइज चाहिए कि मेरी ये रैंक है, मेरे को ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच चाहिए, या फिर मेरी ये रैंक है, मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो विच कॉलेज विल बी बेटर, ये वो, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेंबरशिप लेके टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, अदरवाइज लिंक्डइन पे भी पिंग कर सकते हो। बाकी तो ठीक है यार, यही था। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन योर कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तुमको भी बहुत सारा काम है, मुझे भी बहुत सारा काम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।